क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सीनियर आईएमए सदस्य डॉक्टर संजय मिश्रा आईएमए के कई सदस्यों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से कुछ व्यक्तियों और समूहों के द्वारा उन्हें ब्लैकमेल और बदनाम करने के उद्देश्य से निशाना बनाया जा रहा है। यह सिर्फ उन तक सीमित न होकर जबलपुर शहर के कई क्लिनिक, निजी अस्पतालों और सभी डॉक्टरों को भी लक्षित करते हुए डॉक्टरों को डराने, धमकाने और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के पीछे दुर्भावना निहित कार्य करवाना शामिल है। उन्होंने बताया कि यह सभी आरोप अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं, जो एक डॉक्टर को कर्तव्य पालन में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई, झूठी शिकायतों से जबलपुर के डॉक्टरों में भय व्याप्त है और असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हो गया है। आरोप लगाने वाले पूर्व से ही अपराधी प्रकृति के हैं, जिनके द्वारा दावा किया जाता है कि वह आरटीआई एक्टिविस्ट, पत्रकार या राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जबकि वास्तविकता में यह सिर्फ डॉक्टरों को किसी भी प्रकार से झूठे प्रकरण में फंसाकर लगातार धमकाकर अनुचित मांग करते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इस मामले में आईएमए के द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाए जाने, संबंधित व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने, डॉक्टरों की सुरक्षा, मान सम्मान व कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के दबाव रहित मरीज हित में सेवाएं देने लायक स्थिति बनाए जाने और आपराधिक तत्वों का पूर्व पुलिस रिकॉर्ड जांच कर उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। देखिए, क्या होता है कि हमारे पास सभी अस्पतालों की जानकारी उनके पंजीकरण में ऑफिस में रहती है। तो कई लोग जो कथित पत्रकार बनकर हम लोगों के पास आते हैं और आरटीआई से अस्पतालों की जानकारी मांगते हैं। ये नियम है कि जब तक हम प्राइवेट अस्पताल से नहीं पूछ लेते कि आपकी ये जानकारी मांगी गई है, ये देना है या नहीं, तो यदि अस्पताल उसको मना करता तो हम नहीं दे सकते। यदि हम अस्पताल की जानकारी देंगे तो हम नियमानुसार कार्यवाही के भागीदार हो जाएंगे। उन लोगों को ये नाराज़ी होती है कि हम जानकारी आप चुपचाप दे दें, बिना आरटीआई के दे दें। उन लोगों ने अस्पताल से संपर्क किए, अभी एक डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने कोई सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं, सीधे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स प्रताड़ित हो रहे हैं और मैं भी हो रहा हूँ, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी नर्सिंग होम के पक्ष में हूँ, लेकिन जो नियम के अनुसार जानकारी होगी, जो दी जानी चाहिए, वही दी जा सकती है। आप उस जानकारी का दुरुपयोग करना चाहते हैं और यदि मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप देखें, न्यूज़पेपर्स में मेरे विरुद्ध बहुत तरह तरह की खबरें छप रही हैं। जिस तरह की खबरें छप रही हैं, मेरा ये कहना है, उन कारणों से क्या मेरे कार्य में कोई बाधा कर रहा हूं, मैं काम नहीं कर रहा हूं। जबलपुर संभाग और जबलपुर जिला मध्य प्रदेश में अभी सबसे अच्छे स्थान पर चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये गलत है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एसपी सर से हम लोग ने निवेदन किया, मेरे विरुद्ध उन्होंने एसपी साहब से शिकायत की, तो हमने भी ये निवेदन किया है कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। वो बेल पर है, बेल रद्द करके उनको वापस जेल भेजा जाए। कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? जैसा दिख रहा है वैसा मुझे लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से वो जुड़े हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक पार्टी भी इस बारे में उनका समर्थन करेगी। नहीं, कोई एक राकेशिया जी करके हैं, कोई एक आशीष मिश्रा जी हैं। ये आरटीआई के माध्यम से कोशिश करते हैं कि हमको ये जानकारी दें, मुझके ऊपर दबाव डालते हैं कि एक अस्पताल से हमारा विवाद चल रहा है, आप उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, उस बहाने हम उन लोगों से अपना काम करा लेंगे। तो ये तो पूरा गलत है। पैसे की मांग भी करते हैं निश्चित रूप से, और हम लोग किसी को एंटरटेन नहीं करते, यही तो नाराजगी है। आगामी कदम अब देखते हैं, एसपी साहब से निवेदन किया हम लोगों ने कि उस पर कार्यवाही करें वो, जिससे इस तरह की चीजें रुकना चाहिए। अभी हम लोग 15 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद पुनः हम लोग, फिर ऐसा लगा हमको तो हम लोग अस्पताल, पूरे नर्सिंग होम एसोसिएशन, सभी लोग बड़ा आंदोलन होगा। एसके न्यूज़ लाइव, जबलपुर।